क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी काम आता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप इजीली क्वांट्स में 20+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो विद इन 60 डेज ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते हो तो, क्योंकि क्वांट्स का जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है डीआई में और उसके बाद स्पीड मैथ्स में, जहाँ पे आपको अरिथमेटिक के सिर्फ परसेंटेज, रेशियो और एवरेज यही 3 चैप्टर्स की जरूरत पड़ती है। और आप इन 3 चैप्टर की मदद से क्वांट्स में इजीली 25+ अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जब क्वांट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से। हाँ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद नंबर सीरीज और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 सब्जेक्ट करने में आपको मैक्स टू मैक्स 10 to 15 डेज लगेंगे और इसमें आप महारत हासिल कर लोगे। और इसके साथ साथ आप डेली स्क्वायर्स के 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, क्यूब्स का 1 to 20 तक क्यूब्स याद कर लेना। परसेंटेज वैल्यू टू फ्रैक्शन वैल्यू वीडियो मिल जाएगा और आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। रोज़ सुबह 10 मिनट सिर्फ इसे रिवाइज करना और ये डेली करना है। और इसके बाद आप एरिथमेटिक के 3 चैप्टर्स, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी आपके ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आप इन 3 चैप्टर की मदद से ही डीआई सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के डीआई आते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज, रेशियो और एवरेज ही हमें यूज़ में आती है और इन 3 टॉपिक के हेल्प से आसानी से बन जाते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट कर लोगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो आप डीआई और ये स्पीड मैथ्स जो कि एसबीआई में 5 मार्क्स और नॉर्मल पीओ एग्जाम्स में या क्लर्क एग्जाम्स में 10 मार्क्स के आते हैं, इन दोनों टॉपिक से आप इजीली 20+ स्कोर कर सकते हो। इसके बाद आपको एरिथमेटिक उठाना है। एरिथमेटिक में जो श्योर शॉर्ट चैप्टर्स है जो कि एग्जाम में आते हैं, वो 10 एरिथमेटिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इसमें भी जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि आप इजीली बना सकते हो, जो ज़्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक लैंग्वेज ही होता है, थोड़े बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे होते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स के क्वेश्चन आप बना सकते हो, एजेस रहते हैं और कभी कभी तो एवरेज का भी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी परसेंटेज चैप्टर जब आप करोगे तो वहाँ पे सैलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। पार्टनरशिप, पहले 10 दिन आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज को देना टाइम और ये टॉपिक आप डेली करना है, स्क्वायर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, नोट्स, क्यूब, इनको आप डेली रिवाइज करना कुछ टाइम। उसके बाद आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज करना, उसके मदद से आप डीआई इजीली सॉल्व कर लोगे। आप डेली 2 सेट डीआई के लगाना डेली, और साथ ही साथ एरिथमेटिक के इन चैप्टर्स को करना। ये चैप्टर्स भी आपके लगभग 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो आप एसबीआई पीओ एग्जाम से पहले अपने क्वांट सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और मुझे लगता है आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 25 या फिर 20+ तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और मुझे लगता है 60 डेज इनफ है ये 20+ स्कोर करने के लिए क्वांट्स। बाकी जब आपका स्पीड मैथ्स और डीआई हो जाए तो आप रेगुलर मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देना, मॉक्स लगाते रहना और एरिथमेटिक के चैप्टर्स को सॉल्व करते रहना। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूं तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उन चीज़ों को अपने प्रिपरेशन में यूज़ कर पाऊँ। कि मैं अभी डीआई स्टार्ट कर चुका हूँ, मेरा परसेंटेज, रेशियो, एवरेज कंप्लीट हो चुका है और स्पीड मैथ्स में रोज़ प्रैक्टिस करता ही हूँ 5-20 क्वेश्चन, और एरिथमेटिक के चैप्टर्स भी मैं अब उठाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।